हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ ललिता मनहास। आज मैं आपके साथ एक और दो कलर का पैटर्न शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप किसी भी स्वेटर वगैरह पे डाल सकते हैं, कार्डिगन पे डाल सकते हैं, कैप पे डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर पे भी डाल सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें दो कलर की वूल चाहिए। और इस पैटर्न में वूल जैसे दो कलर की जब हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा लगती है, इसमें काफ़ी कम लग जाती है। और मैंने यहाँ पे देखिए बराबर बराबर नहीं बनाया है, इसमें 2 सिलाई बनाई है ब्राउन की और 4 सिलाई ब्लू की। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास ब्राउन कम था और ब्लू ज़्यादा था। अगर आप चाहें तो इसे बराबर बराबर भी रख सकते हैं, 4-4 सिलाइयों का दोनों कलर से बना सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बनाया है इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये जिगजैग पैटर्न कैसे बनाना है, बहुत ही आसान है बनाना। इसमें बार बार आपको फंदे गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसको कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए पहले हम एक सीधी एक उल्टी सिलाई बनाएंगे। यहाँ मैंने 2 सिलाइयाँ बना ली हैं और उसके बाद हम अब दूसरे कलर का पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मेरे पास हैं 56 फंदे हैं, उसके हिसाब से मेरे लास्ट के 2 और शुरू के 2 जो हैं वो ब्राउन बनेंगे। अदरवाइज़ आप भी अपने फंदों के हिसाब से पहले सेट कर लीजिएगा कि दोनों साइड किनारों पे एक जैसे फंदे हैं। बेसिकली इस पैटर्न को बनाने के लिए इस रो में हमें 3 बेस कलर के और एक दूसरा कलर जो हमने लगाना है उसके आएंगे। तो 3 ब्राउन 1 ब्लू, 3 ब्राउन 1 ब्लू। लेकिन मैंने अपने फंदों के हिसाब से देखा है तो आखिर में और शुरू में मुझे 2 फंदे डालने पड़ेंगे, तभी दोनों साइड से बराबर आएगा। अगर आपको नहीं पता लग रहा है कैसे करना है, तो जब आप एक सिलाई बना लेंगे, पहले आप कोशिश करिए बिना सिलाई गिन के फंदे कितने कितने आएंगे और उसके हिसाब से आप पैटर्न को सेट कर लीजिए। और शुरू और आखिर में कितने फंदे आपको बनाने हैं पता लग जाएगा। अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो जब आप पैटर्न बनाएंगे एंड में पहुंचेंगे तो आपके पास कितने फंदे बच गए हैं उसके हिसाब से भी आप हिसाब लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं पहले मेरे फंदों के हिसाब से 2 फंदे ब्राउन बना रही हूँ। नेक्स्ट फंदा मुझे दूसरे कलर से बनाना है जो कि मेरा ब्लू है। अब आगे मैंने 3 फंदे ब्राउन के और एक फंदा ब्लू का बनाना है। 1 2 3 ब्राउन 1 ब्लू, 3 ब्राउन 1 ब्लू। इसी तरह से करते हुए हम एंड तक जाएंगे। 3 फंदे मैं ब्राउन के बना रही हूँ और एक फंदा ब्लू का। फिर 3 ब्राउन के, इसी तरह से एंड तक हम जाएंगे बनाते हुए 3 ब्राउन 1 ब्लू, 3 ब्राउन 1 ब्लू। अब हम लास्ट में आ गए हैं। देखिए 3 ब्राउन बना लिए हैं, 1 ब्लू और लास्ट में 2 फंदे ब्राउन बनाएंगे। स्टार्टिंग में भी हमारे पास ब्राउन थे 2, लास्ट में भी हमारे पास ब्राउन है। तो ऐसा करने से दोनों तरफ से पैटर्न सेम चलता जाएगा। यहाँ भी 2 हैं स्टार्टिंग में ब्राउन और लास्ट में भी 2 हैं। अब हम नेक्स्ट सिलाई में उल्टी सिलाई में फिर से पैटर्न को चेंज करेंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो ब्लू है इसके आगे पीछे वालों को भी ब्लू बना देना है। मतलब अब हमने 3 ब्लू बनाने हैं। तो इसमें से पहला फंदा ब्राउन ही जाएगा और ये वाला फंदा ब्लू 1 2 और 3 फंदे ब्लू हो गए। अब एक फंदा ब्राउन 3 फंदे ब्लू, उल्टा हो गया। पहली रो में एक फंदा ब्लू था और 3 ब्राउन थे। अब 3 ब्लू और एक ब्राउन बनाने के बाद फिर से हम 3 ब्लू बनाएंगे। ये वाला जो पहली रो का ब्लू है उसके एक आगे एक पीछे, 1 2 3। बस इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। एक ब्राउन 3 ब्लू, एक ब्राउन 3 ब्लू,
इस रो के लास्ट में पहुंच गए हैं। एक ब्राउन, 3 ब्लू, एक ब्राउन, 3 ब्लू और लास्ट का एक ब्राउन। शुरू में और लास्ट में एक जैसा रखने से क्या होता है कि हमेशा आपको गलती नहीं लगेगी, एक जैसे ही आएंगे। जैसे अब यहाँ पे एक एक ब्राउन का आ गया तो हमेशा उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इस तरह से फंदों को रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस अब हमने इसमें क्या करना है, ब्राउन के बाद हमने ब्लू कलर लगा लिया है। अब 4 सिलाइयाँ इसमें हमने ब्लू से ही बनानी है। अब पहली सिलाई सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी। उसके बाद दोबारा से हमने इस तरह से इसको बनाना है। तो पहले मैं 4 सिलाइयाँ चढ़ा के फिर आपको बताती हूँ। अब हमने सारी की सारी 4 सिलाइयाँ जो है सीधी उल्टी बनानी है। एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी उल्टी ब्लू कलर से। ब्राउन कलर का हमने यहाँ पे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। 4 सिलाइयाँ चढ़ा के फिर दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखिए मैंने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ चढ़ा ली हैं, एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी उल्टी करके ब्लू कलर की। अब हमने ब्राउन कलर लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने 2 ब्राउन का पहले स्टार्टिंग में रखा हुआ था, अब हम 2 ब्लू रखेंगे और उसके बाद एक ब्राउन बनाएंगे। आगे हमने 3 बनाने हैं। शुरू में हमारे 2-2 फंदे हैं, बाद में हमने 3, स्टार्टिंग और एंड में 2-2 फंदे हैं और बाद बीच में 3-3 हैं। अब 3 ब्लू के, एक ब्राउन का। आगे से हमने ब्राउन कलर के सिलाइयाँ चढ़ानी है तो हम इसमें ब्राउन कलर ऐड करेंगे। तो 3 ब्लू के, एक फंदा ब्राउन का करेंगे। इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। 3 ब्लू, एक ब्राउन, 3 ब्लू, एक ब्राउन करते हुए एंड तक जाएंगे। लास्ट में फिर से ब्लू 2 आएंगे। अब नेक्स्ट रो में हमने क्या करना है, एक ब्लू, 3 ब्राउन, एक ब्लू, 3 ब्राउन। ब्राउन के जो पहला ब्राउन है उसके आगे और पीछे वाले फंदे को भी हम ब्राउन कर देंगे। बस इसी तरह से पूरा एंड तक जाएंगे। एक ब्लू, 2 ब्राउन, सॉरी 3 ब्राउन, एक ब्लू, 3 ब्राउन, एक ब्लू, 3 ब्राउन। एक ब्लू, 3 ब्राउन करते हुए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने आगे ब्राउन कलर से 2 सिलाइयाँ चढ़ानी है, एक सीधी, एक उल्टी। मैं यहाँ पे 2 चढ़ा रही हूँ, आप चाहें तो बराबर रख सकते हैं पट्टियाँ। जितनी ये 4 चढ़ाई हैं आप इसकी भी 4 चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं ब्राउन की 2 चढ़ा रही हूँ। तो मैं एक सीधी और एक उल्टी सिलाई चढ़ा के फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये सारी की सारी ब्राउन सीधी जाएगी और उसके बाद एक पूरी की पूरी ब्राउन उल्टी सिलाई बनाएंगे। ये एक सीधी और एक उल्टी सिलाई मैंने ब्राउन से बना ली है। अब हम फिर से ब्लू से स्टार्ट करेंगे बनाना। ऊपर हमने ब्लू बनाना है तो क्या करेंगे, पहले हम ब्राउन के ही 2 लेंगे। जो हमारे पास ब्राउन है कलर, उसी के 2 फंदे ले रही हूँ मैं। 2 ब्राउन, एक ब्लू शुरू में और उसके बाद 3 ब्राउन, एक ब्लू, 3 ब्राउन, एक ब्लू, 3 ब्राउन। जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही करना है। अब हम ब्लू की जगह ब्राउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पूरी रो हम इसी तरह से बनाएंगे। एक ब्लू, 3 ब्राउन, एक ब्लू, 3 ब्राउन, एक ब्लू, 3 ब्राउन, 3 ब्राउन के बाद एक ब्लू और आगे मेरे पास 2 ब्राउन हैं।
आपके पास आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आप क्या बना रहे हैं, जहाँ आपके कितने फंदे हैं उसके हिसाब से ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं। 1 ब्राउन भी हो सकता है, 2 ब्राउन भी हो सकते हैं या 3 ब्राउन भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके कितने फंदे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 2 हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपके भी 2 ही होंगे। वहाँ बीच में जो है 1 ब्लू, 2 ब्राउन, 1 ब्लू, 2 ब्राउन ही आएंगे। सिर्फ लास्ट के फंदों को आपको एडजस्ट करना है अपने फंदों के हिसाब से। अब हमने क्या करना है, हमने 1 ब्राउन बनाना है और 3 ब्लू बनाने हैं। नेक्स्ट सिलाई में 1 ब्राउन हो गया, ये ब्लू के आसपास वाले दोनों साइड वाले ब्लू बना लेंगे। 1 2 3, 1 ब्राउन, 3 ब्लू, 1 ब्राउन, 3 ब्लू। इसी तरह से एंड तक हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। 1 ब्राउन, 3 ब्लू। अब हमने क्या करना है, ब्लू वाले 4 सिलाइयाँ बनानी है, जैसे यहाँ बनाई थी, 1 सीधी, 1 उल्टी, 1 सीधी, 1 उल्टी। और फिर से वही पैटर्न आगे ब्राउन कलर लगाना है, सेम इसी तरह से जैसे मैंने बताया है। इस तरह से अब ब्लू कलर आ जाएगा और फिर जब ब्लू कलर ख़त्म होगा तो इस तरह से बनाएंगे। जो ये जिगजैग पैटर्न बनाया हमने, इसी तरह से करते जाएंगे तो हमारा ये वाला पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है और आसान कितना है बनाना, और इसे आप किसी पे भी डाल सकते हैं। तो चलिए मिलूंगी और किसी प्रोजेक्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।